नमस्कार दोस्तों, एक बार आप सबका फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डियर गुरुजी पर। सो गाइस, जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली रात में 8 बजे यहाँ पर आप सभी के लिए जो है हिंदी की क्लास जो है मैं लेकर के आता रहता हूँ। तो चलिए, बिल्कुल 8 बज चुके हैं, थोड़ा सा आई नो थोड़ा सा लेट हो चुका है, बट इस टाइम पे जो है डेली क्लास चलती है, तो इस टाइम पे आप लोग मेरी क्लासेज जो है बिल्कुल लाइव ले सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। फ्री PDF के लिए टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाएगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लीजिए, क्योंकि वहाँ भी जो है बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको ला के देता रहता हूँ। और इसके अलावा जो हमारा इनवाइट टेलीग्राम की अगर हम बात करते हैं, सॉरी अनअकैडमी की बात करते हैं, तो डेली जो है अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे जो है मेरी क्लास जो है डेली इस समय चल रही है। तो आप लोग वहाँ पे भी मेरी क्लासेस ले सकते हैं। सिंपली आपको अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है, मुझे फॉलो कर लेना है, और वहाँ पर जो है मेरी क्लासेस बिल्कुल फ्री में लेने के लिए आप लोग इस कोड का यूज कर सकते हैं, डियर गुरुजी। इस कोड का यूज करेंगे तो आप लोग जो है मेरी क्लासेस को बिल्कुल फ्री में देख सकते हैं। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जुड़ना चाहते हैं, प्लस के किसी भी कोर्स को परचेज करना चाहते हैं, तो आप लोग अनअकैडमी प्लस पर जो भी आराम से इसी कोड की मदद से जुड़ सकते हैं। UPSC PT बहुत सारे जो बैचेज अभी आपके यहाँ पर चल रहे हैं, तो उन सारे बैचेज में एनरोल करना चाहते हैं तो भी आप लोग इसी कोड की मदद से अनअकैडमी प्लस के बैचेज में जो आप लोग एनरोल कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की इस क्लास को। तो आज का जो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने ये रहा, दोपहर के समय को जो है क्या कहते हैं। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। दोपहर के समय को जो है क्या कहा जाता है। तो भैया जो दोपहर का समय होता है, बिल्कुल सही जवाब है। दोपहर के समय को मध्याह्न बोलते हैं, दोपहर के बाद को जो है अपराह्न बोलते हैं, दोपहर के पहले के समय को पूर्वाह्न बोलते हैं। तो तीनों चीज़ों को जो याद रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखेंगे और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। पूछा गया है आपसे यहाँ पर, ध्यान से देखिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, जिसके समान कोई दूसरा ना हो, इसको बताते हुए चलेंगे। जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं वीडियो को लाइक कर दो, धड़ाधड़ शेयर कर दो, जिससे और भी लोग जुड़ सकें, और इसका जवाब दीजिए, जिसके समान कोई दूसरा ना हो। चलिए भाई, जवाब देखिए आना शुरू हो गया है। तो भाई यहाँ पर क्वेश्चन नंबर जो 52 है, इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अद्वितीय। अद्वितीय यहाँ पर देखिए, अद्वितीय अनुपम यहाँ पर होता है। तो ऑप्शन नंबर बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, जो अधिक व्यय ना करता हो, जो अधिक व्यय ना करता हो, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो सकता है। तो 53 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा 53 में डी वाला हो जाएगा, मितव्ययी। जो अधिक व्यय ना करता उसको मितव्ययी बोलते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो अधिक व्यय नहीं करता, जो थोड़ा कम खर्चा करता हो, जो पृथ्वी से संबंधित हो, उसको बताइए क्या बोलेंगे। बहुत आसान सा प्रश्न है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेगा। जो पृथ्वी से संबंधित हो उसको क्या बोला जाता है। तो भैया जो पृथ्वी से संबंधित है उसको पार्थिव बोलते हैं। क्या बोलते हैं, पार्थिव बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। जो काटा ना जा सके, जो काटा ना जा सके। आसान ऑप्शन देखिए, ऑप्शन कितने आपके आसान हैं, इसके हिसाब से जवाब आप लोग जो है दे सकते हैं। तो भैया जो काटा ना जा सके उसको हम लोग बोलेंगे अकाट्य। क्या बोलेंगे, अकाट्य बोलेंगे। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं अकाट्य, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना। 56 है इसका जवाब जो देते हुए चलिएगा। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाना या ले जाना, अगर इसकी बात करते हैं तो इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, विस्थापित। ठीक है, विस्थापित बोलते हैं। तो विस्थापन की परिभाषा भी अगर आपने पढ़ी होगी तो इसी तरीके से कुछ है। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, इंद्रियों को जीतने वाला बताइए क्या कहलाता है। इंद्रियों को जीतने वाला, अजात शत्रु इंद्र स्वामी मोक्षु। क्वेश्चन नंबर 57 है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भाई इंद्रियों को जीतने वाला। जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो साथ ही याद रखिएगा जितेंद्रिय। ठीक है, इंद्रियों को जीतने वाला जितेंद्रिय कहलाता है। तो जितने भी साथी ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, एक ही कोख से जन्म लेने वाला। 58 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलेंगे। एक ही कोख से जन्म लेने वाले जो है क्या कहलाते हैं, संतति, जातक, आत्मज या सहोदर। इंपॉर्टेंट प्रश्न है और जवाब देखिए बिल्कुल सही आ रहा, सहोदर। एक ही कोख से जो जन्म लेने वाले होते हैं वो क्या कहलाते हैं दोस्तों, सहोदर कहलाते हैं। तो जितने लोग यहाँ पर सहोदर जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए
अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब देने का प्रयास कीजिएगा। अपनी इच्छा से चलने वाला, अपनी इच्छा से चलने वाला स्वेच्छाचारी, स्वच्छंद, अराजक या स्वेच्छक। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा। तो भैया अपनी इच्छा से चलने वाला जो क्या होता है, 59 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर स्वेच्छाचारी होता है। ठीक है, जो अपनी इच्छा से चलने वाला होता है उसको स्वेच्छाचारी बोलते हैं। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं और सभी लोग यहाँ पर प्रयास करो जवाब देने का। और जितने लोग जुड़ रहे हैं यार, एक एक लाइक कर दिया करो, कंजूसी मत दिखाया करो, मजा आएगा भाई आपको भी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग 60 है, क्वेश्चन नंबर 60 है, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, जो हर हाल में हो ही जाए, जो हर हाल में हो ही जाए उसको बोलेंगे अवश्यम भावी। अवश्यम भावी, जो हर हाल में हो ही जाए उसको बोला था अवश्यम भावी। तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया है बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। इसी तरह अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निर्देश दिया गया है 61 से 65 तक। नीचे दिए गए प्रत्येक प्रश्न में 5 शब्द दिए गए हैं जिनमें से 4 समानार्थी यानी कि पर्यायवाची हैं, जो समानार्थी नहीं है वही आपका उत्तर है। यानी कि 4 एक जैसे, चारों में से 3 एक जैसे, एक जैसा उनके जैसा नहीं है। चुस्त, स्फूर्त, सजग और सतत। सतत मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है, जबकि चुस्त, सजग, स्फूर्त मतलब होता है चुस्ती, स्फूर्ति, सजग, तत्पर रहना होता है। लेकिन सतत का मतलब क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जितने लोग डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया, 62 नंबर क्वेश्चन है, ध्वंस, क्षय, नाश और निर्माण। 62 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। तो भैया ध्वंस, नाश, क्षय और निर्माण, इन चारों ऑप्शनों की अगर हम बात करते हैं तो निर्माण जो शब्द दिया गया है, ये आपका जो शब्द दिया गया निर्माण साथियों, ये आपका जो होता है अलग, इन चारों में आपका डिफरेंट क्या है कि ध्वंस, क्षय, नाश मतलब क्या होता है, नष्ट करना होता है। निर्माण जो इसका डिफरेंट बिल्कुल अलग हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन 63 नंबर क्वेश्चन है, परित्राण, छुटकारा, बंधन और स्वातंत्र। यहाँ पर बताइए चारों में डिफरेंट क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। यहाँ पर जो है डिफरेंट आपका क्या हो सकता है, देखते हैं कितने लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। अच्छा प्रश्न है, अच्छा क्वेश्चन है, प्रयास जो करते हुए चलेंगे तो आपका इसका जवाब भी जो है बिल्कुल सही आएगा। चलिए धीरे धीरे सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। 63 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं तो भाई यहाँ पर बंधन जो शब्द दिया गया है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी वाला जो दिया गया है बंधन शब्द, ये आपका डिफरेंट हो जाएगा। क्योंकि परित्राण, छुटकारा और स्वतंत्र, इनका मतलब क्या, तो स्वतंत्रता पाना होता है, मतलब मुक्त हो जाना होता है। लेकिन बंधन जो होता है, बांधना होता है, उसका बिल्कुल विलोम हो जाएगा। तो जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन पूछा गया घृणा और प्रीति, नफरत और विरक्ति, इन चारों में जो है बाकियों से अलग कौन सा हो जाएगा। बाकियों से अलग फटाफट बताते हुए चलिएगा कौन सा हो सकता है। घृणा, नफरत, प्रीति और विरक्ति। 64 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर जो प्रीति शब्द दिया गया है, 64 नंबर क्वेश्चन में जो आपका प्रीति शब्द दिया गया है, ये जो आपका बाकियों से अलग है, डिफरेंट है। तो जितने लोग यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, 65 नंबर क्वेश्चन, आगाह, निगाह, नज़र और देखना, इन चारों में बताइए अलग कौन सा हो जाएगा। आगाह, निगाह, नज़र और देखना, इन चारों में जो डिफरेंट है आपका क्या हो सकता है, फटाफट बताते हुए चलिएगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 65 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई। 65 नंबर क्वेश्चन की अगर हम बात करते हैं साथियों, तो यहाँ पर देखा जाए तो आगाह, निगाह, नज़र और देखना जो है, इन आगाह करना, नज़र रखना और निगाह, तो इन सब में अगर देखा जाए 65 में देखा जाए तो देखना जो है आपका अलग हो जाएगा। नज़र, आगाह, निगाह ये कोई क्रिया नहीं है, बट देखना जो एक प्रकार से देखा जाए तो क्रिया होता है, इसलिए आपका जो ऑप्शन नंबर डी दिया गया है बिल्कुल डिफरेंट हो जाएगा। क्लियर है। चलिए बहुत अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन, निर्देश दिया गया 66 से लेकर 70 तक। इन प्रश्नों के उत्तर के लिए आपको दिए गए पांचों विकल्पों में से उस शब्द का चयन करना है जो दिए गए छपे शब्द का समानार्थी है। 66 नंबर क्वेश्चन देखिए, सुशील, सुशील का समानार्थी बताइए कौन सा हो जाएगा। 66 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलिएगा भाई, सुशील शब्द का जो समानार्थी है आपका कौन सा हो सकता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जवाब जो देने का प्रयास जो है जरूर करिएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन, शीतल, सुशील शब्द का समानार्थी क्या होता है, शीतल होता है। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर डी वाला, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 66 में डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, व्याधि का मतलब क्या होता है, व्याधि का मतलब क्या होता है। आधि व्याधि मैंने आपको पढ़ा रखा है ना, व्याधि मतलब क्या होता है भाई। क्वेश्चन नंबर 67 है,
तो यहाँ पर देखा जाए व्याधि का मतलब जो आपका क्या हो सकता है, थोड़ा सा लॉजिक लगाओ भाई, जवाब जो देते हुए चलिएगा। चारों ऑप्शन थोड़े से यहाँ पर जो है डिफरेंट दिए गए हैं, बट व्याधि का मतलब रोग या पीड़ा। यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर सी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। सॉरी डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, व्यसन का मतलब बताइए क्या होता है। फटाफट यहाँ पर जवाब जो है देते हुए चलिएगा। व्यसन का जो अर्थ है आपका क्या होता है, 68 है। और जवाब देखिए यहाँ पर आना था, व्यसन मतलब होता है बुरी आदत, जैसे जुआ खेलने की, ठीक है। बहुत सारे आपके व्यसन होते हैं, गंदी आदतें होती हैं, पापी दुराचरण, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, विरले, क्वेश्चन नंबर 69 है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। विरले शब्द का जो अर्थ है यहाँ पर क्या हो जाएगा, चलिए देखते हैं। विरल होना चाहिए था, बट कोई बात नहीं, विरले लिखा गया है। सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा। चलिए भाई, वैसे बिरल शब्द का अर्थ होता है, अगर बिरल दिया गया था तो यहाँ पर क्या हो जाता है भाई आपका, यहाँ पर क्या बोलते हैं, घना। लेकिन यहाँ पर देखिए विरले दिया गया, विरले थोड़ा सा अलग हो जाता है। तो विरले शब्द का मतलब होता है जो बहुत कम मिलने वाला होता है, दुर्लभ उसको बोलते हैं, जो बहुत आसानी से ना मिले उसको बोलते हैं विरले। तो यहाँ पर ए ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पर क्वेश्चन है, विरल और विरले में थोड़ा सा अंतर, विरल मतलब घना हो जाता, लेकिन विरले लग गया तो आपका दुर्लभ हो जाएगा। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जो है मिस मत करिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 70 है आजीविका। 70 नंबर क्वेश्चन है, सब लोग बताते हुए चलेगा। आजीविका, इनमें जो आपका डिफरेंट कौन सा हो जाएगा, प्रवृत्ति, रोजी, जीवन या जीवित, सॉरी इस आजीविका शब्द का जो है समानार्थी कौन सा हो जाएगा। 70 नंबर क्वेश्चन है, फटाफट बताते हुए चलिएगा भाई। यहाँ पर आजीविका कहते हैं ना रोजी रोटी, तो रोजी यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर बी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पर आप लोग यार लाइक नहीं करते तो मज़ा नहीं आता। जितने लोग यहाँ पर जुड़े भाई, बातें बातें थोड़ा कम करें, क्लास पर ज़्यादा फोकस करें, अच्छा लगेगा। और लाइक वाइक कर दिया करो, थोड़ी कंजूसी कम दिखाया करो। अगला क्वेश्चन, बहुत से लोगों की गिर गिर उठ जाने के बाद ही आंखें खुलती है। अब यहाँ पर गिर उठ जाने के बाद, इसके बारे में बताते हुए चलना है, इसका मतलब क्या होता है भाई। भाई बहुत से लोगों की गिर उठ जाने यानी कि गिरने के बाद ही जो है आंखें खुलती हैं, यानी कि कह सकते हो ठोकर खाने के बाद, ठोकर खाने के बाद जो है आंखें खुलती हैं। तो यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं इसका अर्थ क्या निकल के आएगा भाई, ठोकर खाने के बाद। ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू या लड्डू बनना, मिट्ठू हो जाएगा, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू हो जाएगा, लड्डू पहली बार सुन रहा हूँ मैं भी, हो सकता है भाई कहीं होता हो मिट्ठू लड्डू भी। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता भाई, अपने, अच्छा यहाँ पर पूछा गया इसको सही करना है, ठीक है। अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना यानी कि इसको सही करना था, 87 नंबर क्वेश्चन में इसको शुद्ध करना था। लड्डू बनना जो आपको मिट्ठू बनना था। पिछले वाले क्वेश्चन में ये गिर उठ जाने के बाद ही यानी कि ठोकर खाने के बाद, तो ये उल्टा, ये भी शायद गलत ही लिखा था, उसको सही करना था, ठोकर खाने के बाद। और यहाँ पर भी अपने मुंह में लड्डू को मिट्ठू बनना करना था, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो है हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो इसका दिया गया है बी वाला, वो यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, युवकों को अपने पैरों पर चलकर ही विवाह करना चाहिए। तो अपने पैरों पर चलकर ही, इसको भी शुद्ध करेंगे तो भैया अपने पैरों पर क्या हो जाएगा भाई, चलकर नहीं होता भाई, क्या होता है। सभी लोग चलो कमेंट करो, जवाब दो भाई, जवाब यहाँ पर आना चाहिए। तो भैया जी याद रखिएगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा खड़े होने पर ही, ठीक है। अपने पैरों पर खड़े होने पर ही जो है बेसिकली विवाह करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। मेरा दोस्त अचानक बाजार में मिल गया, कहने लगा तुम तो यार दूज के चांद हो गए हो। तो इसको शुद्ध करो भाई, दूज के चांद होते हैं कुछ और होता है। बहुत आसान क्वेश्चन है भाई। मेरा दोस्त अचानक जो है बाजार में मिल गया और कहने लगा तुम तो यार दूज के चांद हो गए, इसको अगर शुद्ध करेंगे क्या हो जाएगा भैया जी, ईद के चांद हो गए। तुम तो क्या हो गए भैया जी, ईद के चांद हो गए। तो ऑप्शन नंबर ए जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया है, मैंने उसके मुंह पर सच सच कह दिया तो वह मुझे आंख दिखाने लगा। आंख दिखाने लगा वैसे थोड़ा सही है, बट यहाँ पर इसका और ज़्यादा शुद्ध करेंगे तो हो जाएगा, देखिए और मैंने बोला ना आंख दिखाने लगा सही है। एक ऑप्शन भी है भाई, संशोधन की आवश्यकता नहीं है। देखो एक ऑप्शन दिख रहा है ना, संशोधन की आवश्यकता नहीं है, तो बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर आंख दिखाने लगा, ये जो बिल्कुल सही लिखा गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, संशोधन की आवश्यकता जो यहाँ पर नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, ध्यान से देखिएगा। अंगूठा दिखाना, इसका अर्थ बताइए क्या होता है, माफ़ कीजिएगा। अंगूठा दिखाना, इसका जो अर्थ है आपका क्या होता है, फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे।
भाई अंगूठा दिखाना, इसकी अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब क्या होता है भाई, इनकार करना। कहते हैं इनकार कर दे, किसी को कुछ मना करते हो कहते हैं अंगूठा दिखा देते हो ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनकार करना। जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन है, सभी लोग जवाब देते हुए चलिएगा। अंगूठा दिखाना था, यहाँ पर देखिए अंगूठा लगाना है। अंगूठा कहाँ पे लगाते हो भाई आप लोग, फटाफट बताते हुए चलिएगा। जब किसी चीज़ को आप स्वीकार कर लेते हो कि भैया आप उस पर एग्री हो, तो हाँ हस्ताक्षर कर देते हो, नहीं तो अंगूठा लगा देते हो। चलो मैंने इस पे अंगूठा लगा दिया, यानी कि मैं इसको मान रहा हूँ। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर जवाब दे रहे भैया जी सी वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ये अंगूठा लगाने का जो मतलब है निकल करके आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अंधे के हाथ बटेर लगना। 53 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिए भाई, अंधे के हाथ बटेर लगना, इसका जो अर्थ आपका क्या हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करिएगा, इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, और जवाब देखिए धीरे धीरे यहाँ पर आना शुरू हो गया है। अंधे के हाथ बटेर लगना, तो यहाँ पर अगर देखा जाए क्वेश्चन नंबर 53 की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर अनायास ही मिलना। ठीक है, अन्य अनायास ही जो है मिलना, अयोग्य को पुरस्कार मिलना ऐसा नहीं है भाई, अंधा कोई अयोग्य नहीं है, बट यहाँ पर ठीक है अनायास ही किसी को कुछ मिल जाना, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी जो है करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा। अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। 54 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा। चलिए जवाब देखिए आना शुरू हो गया। तो भाई अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना, इसका जो अर्थ है आपका क्या निकल के आता है भाई, मूर्खतापूर्ण कार्य करना। ठीक है, मूर्खतापूर्ण कार्य करना, ये होता है भाई अक्ल के पीछे लठ लिए फिरना। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग ए जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। चलिए अगला क्वेश्चन, आग में घी डालना, इसका मतलब बताइए क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है, उसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। आग में घी डालना, इसका जो मतलब है आपका क्या निकल के आता है भाई। तो आग में घी डालने का जो मतलब है आपका क्या होता है भाई, ऑब्वियस सी बात है, यहाँ पर फटाफट जवाब जो देने का प्रयास करें। किसी के क्रोध को भड़काना, क्या हो जाएगा भाई, किसी के क्रोध को भड़काना। आग में घी डालने का मतलब क्या होता है भाई, किसी के क्रोध को और ज़्यादा भड़का देना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही अच्छी बात है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया, आंधी पी से कुत्ती खाए। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। आवाज आ रही है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, आवाज में कोई दिक्कत, चलिए आ रही है। तो अंधी पी से खुद कुत्ती खाए, इसका मतलब जो आपका क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 56 है, जवाब देखिए यहाँ पर आना शुरू हो गया। तो 56 का जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा भाई, किसी के कार्य का लाभ किसी अन्य व्यक्ति को अगर मिलता है। ठीक है, किसी के कार्य का लाभ जो है किसी अन्य व्यक्ति को अगर मिल रहा है तो ये क्या होता है भाई, अंधी पी से कुत्ती खाए। काम कोई और करे, फायदा कोई और उठाए, तो वही होता है। जैसे प्राइवेट जॉब्स में क्या होता है कि काम जो है आप करोगे, लेकिन आपका फायदा आपका बॉस उठाएगा। आपका बॉस जो होगा वो कुछ काम करेगा तो उसका बॉस उसका फायदा उठाएगा, वही वाला होता है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंधेर नगरी चौपट राजा। अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा। सुना होगा आपने, कहानी पढ़ी भी होगी बचपन में, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की कहानी है। तो भैया अंधेर नगरी चौपट राजा किसका मतलब होता है, अन्याय का बोलबाला। बहुत ही मज़ेदार कहानी थी, अगर आपने नहीं पढ़ी है, नहीं सुनी है, जरूर देखिएगा, जरूर पढ़िएगा, मज़ेदार कहानी है। तो अन्याय का बोलबाला, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है, अंधों में काना राजा, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन है, सभी लोग बताते हुए चलिए भाई, अंधों में काना राजा। तो अंधों में काना राजा का मतलब क्या हो जाएगा भाई, मूर्खों के मध्य थोड़ा चतुर। भाई सारे अंधे उसमें काना हो जाएगा, क्या मतलब, उसको दिखाई तो पड़ रहा है ना। तो मूर्खों के मध्य थोड़ा चतुर क्या हो जाएगा भाई, अंधों में काना राजा। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर सी जवाब दे रहे हैं, जितने भी साथी सी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल करेक्ट हैं, और वो लोग एक एक लाइक की संख्या भी जो है बढ़ाते हुए चलेंगे, मजा आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, अक्ल बड़ी या भैंस। 59 नंबर क्वेश्चन है और सभी लोग यहाँ पर बताते हुए चलेंगे भाई, अक्ल बड़ी या भैंस, इसका अर्थ बताइए क्या हो जाएगा। चलिए फटाफट यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपका 59 दिया गया, इसका जवाब जो देते हुए चलेंगे। तो अक्ल बड़ी या भैंस मतलब होता है शारीरिक बल से बौद्धिक बल जो आपका श्रेष्ठ है। ठीक है, शारीरिक बल से जो आपका बौद्धिक बल आपका श्रेष्ठ होता है, तो अक्ल बड़ी होती है, भैंस नहीं बड़ी होती है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन पूछा गया, अधजल गगरी छलकत जाए, इस मुहावरे का अर्थ जो है बताते हुए चलेंगे भाई, अधजल गगरी छलकत जाए।
इस मुहावरे का जो अर्थ है क्या निकल करके आता है? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देने का प्रयास करेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भैया जी, अधजल गगरी छलकत जाए का मतलब होता है अल्प ज्ञान, धन या अल्प सम्मान वाले व्यक्ति की, जो अल्प धन या अल्प सम्मान वाले जो व्यक्ति होते हैं वो कुछ ज़्यादा ही प्रदर्शन करते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं ए वाला, वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद्र जी ने अपने डॉट 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 उपन्यासकारों को बहुत प्रभावित किया। प्रेमचंद्र जी ने अपने के पूर्ववर्ती उपन्यासकारों के, या परवर्ती या अग्रवर्ती? भाई 61 नंबर क्वेश्चन की बात करते भाई, परवर्ती। ठीक है, परवर्ती जो आपके उपन्यासकार थे, जिनके उन पर जो आश्रित कह सकते हो यहाँ पर, पूर्ववर्ती यानी कि उनके पहले वाले, अग्रवर्ती यानी कि उनके बाद वाले, और जो उनके साथ वाले थे परवर्ती बोल सकते हैं, उन उपन्यास को कारों को जो है बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। एक मिनट। चलिए, क्वेश्चन नंबर आपके यहाँ पर देखिए 62 दिया गया और सभी लोग इसका जवाब देंगे। भाई, सभी धर्मों में डॉट 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 प्रवणता को महत्व दिया गया है। पता है सभी धर्मों में किस प्रवणता को? आचार प्रवणता, विचार प्रवणता, सत्कार या व्यवहार? तो भैया 62 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं तो भाई व्यवहार। ठीक है, जो व्यवहार प्रवणता है जो इसको महत्व दिया गया है, क्या बोलते हैं, सभी धर्मों में। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर जवाब दे रहे हैं डी वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर डी जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, सत्य और अहिंसा का डॉट 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 संबंध है, बताइए। यहाँ पर जो आपका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? कैसा संबंध है? विकट, भीषण, निकट या घनिष्ठ? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। जवाब देखिए यहाँ पर धीरे धीरे आना शुरू हो गया है। तो भैया जी, सत्य और अहिंसा का बहुत ही घनिष्ठ संबंध है। घनिष्ठ मतलब कह सकते हो ना, बिल्कुल जुड़ा हुआ, घनिष्ठ, एक दूसरे के पूरक कह सकते हो। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन, ताजमहल जो है किसका एक अद्भुत नमूना है? ताजमहल जो है किसका एक अद्भुत नमूना है? क्वेश्चन नंबर 64 है, जवाब जो देते हुए चलिएगा। तो भैया इसका जो सही उत्तर आपका हो जाएगा, ताजमहल जो स्थापत्य कला का, ठीक है, स्थापत्य कला का जो है एक अद्भुत नमूना माना जाता है। तो यहाँ पर जितने लोग ऑप्शन नंबर बी जवाब दे रहे हैं, बिल्कुल 101% जो है आपके वो करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डॉट 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 को स्थान देता है, दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डॉट 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 को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो भाई दैनिक जीवन में जो है, अगर भाई कलात्मक रुचि का विकास करना है तो आप लोग किस चीज पर जो है ध्यान दोगे? शील पर, शक्ति पर, सौंदर्य पर या स्वास्थ्य पर? तो भाई जो व्यक्ति सौंदर्य को स्थान देता है, ठीक है, जो व्यक्ति किस पर स्थान देता है? भाई सौंदर्य पर जो है ध्यान देता है, उसकी जो है कलात्मक रुचि का जो विकास है काफी अच्छे तरीके से होता है। तो ऑप्शन नंबर जितने लोग यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं वो साथी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है, रामायण और महाभारत का समय डॉट 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 हो गया पर ये ग्रंथ अभी तक नहीं है। भाई मतलब समय क्या हुआ? खत्म हो चुका है, बीत चुका है, यानी कि इसको हम लोग सही शब्दों में जो है क्या बोलेंगे ये बताते हुए चलना है। तो रामायण और महाभारत का जो समय है वो क्या हो चुका है? कालातीत हो गया है। क्या हो गया भाई? कालातीत हो गया है, पर ये ग्रंथ जो है अभी तक नए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है? अगला क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई डॉट 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 याद हैं। 67 है और सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलिएगा, उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी ग्रंथों के कई क्या याद हैं? फटाफट यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर क्या हो जाएगा? भाई लक्षण नहीं होता है, संस्कृत और अंग्रेजी के अनुवाद यहाँ पर नहीं होगा, उद्धरण, उद्धरण यहाँ पर जो है आपका करेक्ट हो जाएगा। तो उन्हें संस्कृत और अंग्रेजी के ग्रंथों के कई उद्धरण याद हैं। तो ये चीज याद रखिएगा, यहाँ पर जो बिल्कुल सही उत्तर क्या हो जाएगा? उद्धरण वाला हो जाएगा। क्लियर है? चलिए यार एक एक लाइक करते हुए चलो भाई। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डॉट 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 से आवेदन करें। क्वेश्चन नंबर 68 दिया गया है और इस प्रश्न का सभी लोग यहाँ पर जवाब जो देते हुए चलेंगे। सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डॉट 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 से जो है आवेदन करें। तो 68 नंबर क्वेश्चन का जो सही उत्तर है आपका क्या हो सकता है? माध्यम। तो यहाँ पर उचित माध्यम से आवेदन करें, भाई प्रकार या अधिकारी या रीति नहीं होगा, माध्यम यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्लियर है? यस और नो? जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं फटाफट बताते हुए चलिएगा। क्वेश्चन जो है आपको सभी को क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा है? चलिए बहुत ही अच्छी बात है, क्वेश्चन क्लियर जो है आपका होना चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है, राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना, राष्ट्र की परंपरा और इतिहास चेतना ही डॉट 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 होती है। क्वेश्चन में आपके यहाँ पर उत्तर दिया गया है और सभी लोग इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? चलिए, राष्ट्र की जो परंपरा है, जो इतिहास चेतना है,
यही क्या होती है भाई, प्रधान होती है। ठीक है, यहाँ पर जितने लोग यहाँ पर प्रधान जवाब दे रहे हैं ऑप्शन नंबर ए वाला, वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। ध्यान से देखिएगा और सभी लोग जवाब जो देने का प्रयास कीजिएगा। नागरिकों की डॉट 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 से राष्ट्र मजबूत होता है। चलिए इस प्रश्न का जवाब जो देते हुए चलेगा भाई, नागरिकों की किस चीज़ से जो है राष्ट्र को अगर मजबूत बनाना है, शिक्षा से नहीं भाई, एकता से। ऑब्वियस ही बात है, नागरिकों की एकता से जो है राष्ट्र मजबूत होता है। आसान क्वेश्चन है, तो ऑप्शन नंबर जितने लोगों ने ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि पुलिस द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। अगर कोई त्रुटि है तो ए पर, बी पर या सी पर टिक करो। ठीक है, कोई त्रुटि नहीं हो तो डी पर टिक कर दीजिए। तो ध्यान से पढ़िएगा, पुलिस द्वारा चोरी का माल, तो पुलिस के द्वारा, ठीक है, पुलिस के द्वारा जो है चोरी का माल या पुलिस ने चोरी का माल बरामद किया, लेकिन यहाँ पर हो गया है तो के वाला ही ले, पुलिस के द्वारा चोरी का माल बरामद हो गया है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए की अगर हम बात करते हैं, ठीक है, ए वाले ऑप्शन की बात करते हैं तो ये त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो जितने भी साथियों ने ऑप्शन नंबर ए जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या कह रहा है कि उसकी अलौकिक योग्यता के कारण सभी लोग उसे मानते हैं। चलिए भाई यहाँ पर देखते हैं कितने लोग सही जवाब देते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन में अलौकिक कुछ गलत सा लग रहा है। चलिए भाई, अलौकिक जो दिया गया है यहाँ पर बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो जितने लोगों ने यहाँ पर जवाब दिया ऑप्शन नंबर ए वाला, यहाँ पर भी जो है देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो है गलत हो जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, ए वाला यहाँ पर गलत हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए आपसे क्या पूछा गया है। यद्यपि आप विद्वान हैं तथापि आपको पढ़ते रहना चाहिए। यहाँ पर कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, नहीं तो डी पर टिक कर दीजिएगा भाई। क्वेश्चन नंबर अगर हम बात करते हैं 70, यद्यपि लगा तथापि लगा, कोई दिक्कत नहीं, पढ़ते रहना चाहिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो यहाँ पर डी वाला ऑप्शन है। ठीक है, ये बहुत अच्छी बात है। यद्यपि आप विद्वान है तथापि आपको जो है पढ़ते, आपको कितना भी तैयार हो जाए, प्रैक्टिस पढ़ाई बिल्कुल छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए आपसे यहाँ पर क्या पूछा गया है। अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है। कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, अदरवाइज डी पर टिक कर दीजिएगा। अब वह पौधा बड़ा विशाल वृक्ष बन गया है, तो भाई अब वह पौधा बड़ा भी लग गया है, विशाल भी लग गया है, तो क्या जरूरत है भाई दो दो चीजें एक जैसे मैं आपसे बोलूँ। अब मैं बहुत 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 एक ही चीज बार बार रिपीट करूँ तो गलत हो जाएगा ना। अब मैं बहुत अच्छा गुड हो गया हूँ, तो अच्छा और गुड एक जैसे हैं तो नहीं यूज होगा ना। तो यहाँ पर बड़ा या विशाल किसी एक को यूज करो, तो बी वाला ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है, यस और नो? चलिए बहुत ही अच्छी बात है। उसने अपनी समर्थ के अनुरूप सब कुछ किया। समर्थ उसने अपनी, देखते कि तो लोग यहाँ पर सही जवाब देते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 को जो सही उत्तर क्या हो जाएगा, तो भैया ऑब्वियस सी बात है, उसने अपनी सामर्थ्य होना चाहिए था। तो यहाँ पर सामर्थ्य जो है बिल्कुल गलत रूप में लिखा गया है। तो यहाँ पर वर्तनी संबंधी अशुद्धि है। ठीक है, बी जवाब। देखिए पढ़ने से कुछ क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाता है, तो बी जितने लोग जवाब दे रहे हैं वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? एक एक कमेंट करके बताते हुए चलिएगा भाई। मजा आ रहा है कि नहीं? एक एक लाइक कर दो भाई, जितने लोग यहाँ पर जुड़े हैं एक एक लाइक की संख्या बढ़ाते हुए चलो। अगला क्वेश्चन पूछा गया है, विनोबाजी कहता है भूदान से बढ़कर, विनोबाजी कहता है कोई दान नहीं। तो भैया विनोबा जी कहते, तो जी लग गया ना भाई, देखो ध्यान से भाई, विनोबा जी कहता है, इतनी ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट ऐसे कैसे हो सकता भाई? तो विनोबा जी कहते हैं, तो ऑप्शन नंबर ए वाला जो दिया गया है बिल्कुल सही बात है साथियों, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही उत्तर आ रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर चित्रों में जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। चलो दोस्तों आते हैं, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। हमारा संपर्क डॉट अनेकों व्यक्तियों से होता रहता है। अगर कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, नहीं तो भैया डी आपके लिए यहाँ पर देखिए खुला बैठा हुआ है। तो हमारा संपर्क जो है अनेकों व्यक्तियों से होता रहता है। चलिए 77 नंबर क्वेश्चन का सभी लोग जवाब जो देते हुए चलेंगे। इसका जो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? जवाब देखिए यहाँ पर 77 का यहाँ पर आना शुरू हो गया है। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से देखा जाए तो अनेक व्यक्तियों से होना चाहिए था, अनेकों नहीं होता। अनेक शब्द का प्रयोग करते, अनेकों शब्द वैसे भी त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी वाला जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। तो जितने भी साथी, जितने भी दोस्त यहाँ पर बी जवाब दे रहे हैं बिल्कुल 101% वो लोग भी करेक्ट हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन, यहाँ पर एक और लड़की बैठी थी। कोई त्रुटि हो तो ए बी सी पर टिक करो, नहीं तो डी पर टिक कर दो भाई। यहाँ पर एक और लड़की बैठी थी। 78 में देखा है तो यहाँ पर यहाँ के साथ पर का यूज नहीं होना चाहिए। यहाँ एक और लड़की बैठी थी, यहाँ पर जब एक और लग गया तो यहाँ एक लड़की, यहाँ पर देखा जाए तो पर का जो प्रयोग है बिल्कुल गलत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर जो है त्रुटिपूर्ण हो जाएगा। क्लियर है,
चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आपसे। यहाँ पर क्या पूछा गया है, क्या आप असली भैंस का दूध पीते हैं? अरे भैया जी, भैंस असली नकली होती है क्या? चलो क्वेश्चन नंबर 79 है, तो यहाँ पर बी वाला गलत हो जाएगा भाई। क्या आप भैंस का शुद्ध दूध पीते हैं या भैंस का असली दूध पीते हैं? ऐसा होता तो भी थोड़ा मान लेते सही हो जाता। तो यहाँ पर ए वाला ऑप्शन जो बी वाला ऑप्शन जो दिया गया है आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा मिलना चाहिए। तो हत्यारे को मृत्यु दंड की सजा, तो यहाँ पर बताते हुए चलना भाई किसमें अशुद्धि है। चलिए आसान प्रश्न है भाई, मृत्यु दंड की सजा मिलनी चाहिए ना, ऑब्वियस ही बात है। यहाँ पर सी वाला ऑप्शन दिया है, हत्यारे को मृत्यु, पहली बात तो मिलनी चाहिए ये भी गलत है। और यहाँ पर चलिए ठीक है, मिलनी चाहिए से पहले एक गलती और है, उसको देखते हैं, पहले उसको सही करते तो शायद मिलना चाहिए सही भी है, क्योंकि हत्यारे को मृत्यु दंड भी बोल दिया गया, सजा भी बोला गया है। तो हत्यारे को मृत्यु दंड, अगर यहाँ पर इतना होता मृत्यु दंड मिलना चाहिए, तो यहाँ पर बी वाला ऑप्शन ज़्यादा गलत है। ठीक है, क्योंकि अगर यहाँ पर हत्यारे को मृत्यु दंड होता तो यहाँ पर ये मिलना चाहिए तो बिल्कुल सही हो जाएगा ना। तो ये वाली थोड़ी सी मिस्टेक है, तो इसके बाद रखिएगा बी वाला ऑप्शन जो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो जितने लोगों ने बी जवाब दिया है वो लोग यहाँ पर जो है बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे। क्लियर है, यस और नो? बहुत ही अच्छी बात है। इसके अलावा जो है जितने लोग यहाँ पर जुड़े हुए हैं जल्दी से अगली क्लास का लिंक देखें। अगली क्लास का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, कमेंट बॉक्स में, हर जगह मैंने दे दिया है, छा गया है। तो फटाफट उस क्लास में जो है जरूर आ जाइए, जिससे आप लोग अगली क्लास में जो है जुड़ सको, वहाँ पर पार्टिसिपेट कर सको। ठीक है, क्योंकि जीके और जीएस की बहुत इंपॉर्टेंट जो क्लास चलने वाली है, तो जल्दी से आप लोग अगली वाली क्लास में दौड़ भाग करके आ जाए। तो मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट क्लास में। अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद। लेकिन अगली क्लास में आओ यार जरूर, ठीक है? पेपर नज़दीक है तो बिल्कुल आप लोग को परेशान नहीं होना है। तो अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत, धन्यवाद क्लास में जुड़ने के लिए।